माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या है बेटा, ठीक है? तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। जो आज ही सुबह सुबह जो है ना घास जो है ना कल अबू जान कट करके आए हैं, तो मैंने कहा चलो इधर रख दें, तो सुबह जो है ना फिर मैं तो फ्रेश जो है ना इनको डालूंगी। तो अभी आए इधर, तो अबू जान कहते हैं कि सुबह सुबह आई हैं कि थोड़ा जो है ना कांदे दबा दें। तो चले जिस किस्मत का मौका मिल रहा है तो चले पहले अबू जान को दबा देते, उसके बाद फिर जो है ना घास जो है ना उसको काट करेंगे। पोतरा बेटी है, छुट्टियां मार के देने लगी। Waar wij spelen in de maand 4 jaar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे।
खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, पहली बात तो यह है कि मेरी जो व्लॉग स्टार्ट करने वाली जो मेरी बेटी उनवा है वो अभी तक सोई हुई है, क्योंकि सुबह सुबह का माशाल्लाह टाइम है। तो रात फिर जी इतनी ज़ोर की बारिश आई है जी, तो फिर हमने वीडियो नहीं बनाई। हमने कहा जी हमारे बहन भाई कहेंगे कि डेली जो है ना बारिश दिखाते हैं, तो बाकी जो है ना इसलिए आपको ये सारा सहन अभी खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ना अंदर ही सोए हुए हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि रात जो है ना लाइट नहीं गई, ताकि बच्चों की जो है ना नींद ख़राब नहीं हुई। तो अभी तक ये सारे बच्चे सोए हुए हैं। तो हम आए हैं जी अपनी रूटीन पे। तो सब मेरी फैमिली को मेरी तरफ से जी सुबह बखैर। तो बाकी जी आज सुबह के नाश्ते में जी एक बड़ी मज़े की रेसिपी बना रहे हैं जी। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि हम जो है ना नाश्ता इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैंने रात सोचा कि क्यों ना मेरी आप ही आई हुई है तो उनके लिए भी साथ में बना देती हूँ, क्योंकि अकेले तो बंदा बनाता ही रहता है। जब कोई बहन भाई आता है ना तो दिल में ये ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना बहन भाइयों को खिलाएं। तो इसलिए जो है ना हमने रात को सामान लेके रखा था। तो अभी जो है ना काम शुरू करते हैं। तो आज माशाल्लाह हफ्ते का दिन है, मिस्त्री भाई भी आएंगे, तो वो भी आपको साथ साथ काम भी दिखाएंगे कि आज जो है ना क्या काम करने वाले हैं। तो उनके आने से पहले जी अपने नाश्ते का काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आती है ना, बारिश के बाद इतनी हवस मचती है। अभी आप स्वादिने की तरफ देख लें जी, एक पत्ता भी उसका नहीं हिल रहा हवा के साथ, इतनी जो है ना हवस मची हुई है, क्योंकि बारिश आई है ना रात, इसलिए। तो अभी चलते हैं जी, सामान ले आते हैं फ्रिज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने सामान देख के जी आपको पता चल गया होगा कि आज नाश्ते में जो है ना मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले जी ये सामान हमने रात को लेके रखे हैं। तो आज हम नाश्ते में बना रहे हैं जी कड़ी पकौड़ा। तो मैंने कहा जी सबसे पहले जो है ना पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना कड़ी बनाएंगे। तो अभी चल के इनको ना अच्छी तरीके से पहले धो लेते हैं, उसके बाद आके फिर इनको कट करेंगे। खुश्क धनिया, तीनों उठा लो, चलो जाके इनको साफ करके रखिए, क्या हालत नहीं है। आटा जो है ना अभी मैंने पकौड़ों का गूंद के रख दिया है। तो मैंने कहा जी अभी लस्सी बना लेते हैं, तो फिर साथ जो है ना लस्सी बन जाएगी ना, फिर दोनों काम जो है ना साथ साथ करते होंगे, क्योंकि चूल्हे माशाल्लाह दो ही है, दोनों ही जला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वैस आया हुआ है मम्मा को सलाम करने। सीधे होके करो, सीधे होके करो बेटा, शाबाश, उठो सीधे हो। हाँ जी, हमारे बहन भाई कहते हैं मोहम्मद वैस हमें अच्छा लगता है, मोहम्मद वैस की बातें भी अच्छी लगती है। दोनों हाथ से करते हैं मम्मा को। हाँ हाँ जी, ये ऐसे ठीक है। हाँ बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पेंसिल ली हुई है सुबह सुबह। उनवा किधर है? ये है जी लहसुन और अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें जी इसका कलर। मौसम भी जी इस तरह से बना हुआ है। सुबह नमाज के टाइम भी बारिश आई है ना, तो अभी भी ऐसे बादल है, तो धूप का बिल्कुल नाम नहीं है। तो मैंने कहा जी इस मौसम में जो है ना इस तरह का नाश्ता कर ले जी, क्या ही बात है जी। तो अभी जब तैयार हो जाएगा फिर अपनी फैमिली को सबको इनवाइट करेंगे जी। आपने सब ने आना है जी नाश्ता करने। तो बाकी बात ये है कि हमारे काफ़ी बहन भाई जो है ना इस बात का कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है ना उज़ैफ़ा के पास जाएं और वीडियो भी बनाएं। आप उज़ैफ़ा से होने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए आप जाएं। तो पहली बात तो ये है कि उज़ैफ़ा भी इधर आती है तो मैं भी उसका हाल चाल पूछती हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह सबके साझे होते हैं जी। तो अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। और औलाद का जो दुख है ना वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने उनवा के ऊपर जो वक़्त आया है ना वो मैंने देखा भी है और मैंने जो है ना वो बर्दाश्त भी किया है। तो मैं हर वक्त दुआ करती हूँ अल्लाह पाक किसी के भी बच्चों को इस तरह की कोई परेशानी ना हो। अल्लाह पाक सबके बच्चों को ना हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बाकी जी हमने उज़ैफ़ा के साथ जो हुआ था उसमें हम थे, हमने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हमारी वीडियो लगाने से पहले आप ही ने जो है ना कुछ और बोल दिया था। तो फिर मैंने कहा जी अब मैं वीडियो लगाऊंगी तो बात का जो है ना इशू बन जाएगा। तो बात इस तरह से है कि मैं सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 8 का टाइम था। तो मैं जो है ना दूध लेने के लिए जा रही थी। तो उज़ैफ़ा जो है ना उस टाइम उठी है, आके वो सीधी वाशरूम में गई है मुँह धोने के लिए। आप ही और माँ जी और भाई जो है ना वो लोग बना रहे थे। तो मैं जो है ना जैसे उज़ैफ़ा ने एक आवाज़ दी अम्मी, तो फिर दूसरी जब उसने आवाज़ दी ना उज़ैफ़ा की आवाज़ नहीं निकली बिल्कुल ही। तो मैं इधर से जैसे गुजरी हूँ तो मुझे उज़ैफ़ा के ना पाँव ऐसे ऐसे करते हुए नज़र आए। तो मैंने कहा जी ये तो उज़ैफ़ा है। तो मैंने यकीन करे उधर ही बाल्टी फेंक के ना मैं गई अंदर। तो हमारा जो पानी वाला टब है जिस पे हम कपड़े धोते हैं ना वो पानी का फुल भरा हुआ था। तो उज़ैफ़ा जो है ना ऐसे थी, टांगे इसके ऊपर थी, बाकी सारा जिस्म इसका टब में था। तो इसके मुंह के ऊपर भी सारा पानी था। तो आप यकीन करें मैंने जब देखा ना तो मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैंने फ़ौरन ना इनको उठाया। फिर भी इसकी ना ही आप ही को पता है ना ही किसी को पता है। मैंने जब इनको उठाया ना तो मैंने ऐसे खड़े करने की कोशिश की तो मुझे आगे से इतना बोल दिया आंटी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उसने ना मुझे इधर से पकड़ लिया कस के दोनों हाथों से। तो फिर मैंने जब इनको चलाने की कोशिश की तो आप यकीन करें ऐसा फील हो रहा था कि इसकी टांगों में जो है ना बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तो फिर मैंने ना इसको ऐसे उठा के ना चारपाई पे जाके इस कमरे में सुलाया। उस टाइम मैंने उनवा के बाबा को आवाज़ दी कि आप आएँ आप ही और उनको बुलाएं कि आप आएँ, उज़ैफ़ा को कुछ हो रहा है। उज़ैफ़ा का कलर ऐसे हो गया था ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हो गया था पता चलता था कि ये अभी टाइम है। तो जब आप ही और माजी अंदर आए तो आप ही उस टाइम रोने लग गई।
तो उस भाई जो है ना उस टाइम फ़ौरन गए हैं, वो डॉक्टर को बुला के आए हैं। जब डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा है कि इनका ना ब्लड लो हो गया है, इसकी वजह से ना इस बच्ची की इतनी हालत हो गई है। तो आपने भी उस टाइम देखा होगा कि हुज़ैफ़ा की क्या हालत थी। तो फिर जो है ना मैं उनके पास उस टाइम बैठी हूँ, जब डॉक्टर दवाई लेके उनको चले गए, फिर मैं जो है ना दूध लेने चली गई, फिर मैं आके अपने बच्चों में हो गई। फिर हुज़ैफ़ा हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाने से पहले हुज़ैफ़ा मेरे पास आई है, मुझे मिली है, कहती है आंटी मैं ना दवाई लेने जा रही हूँ। तो मैं उसको मिली हूँ तो यकीन करें मैं उस टाइम रो पड़ी। मैंने कहा जी बेटियों का जो नसीब होता है ना ये बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये होता है कि इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करना होता है, दूसरी बात ये है कि हमें इसकी बीमारी की कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको क्या मामला है। तो ये हमने जब चेकअप करवाया है तो तब उन्होंने बताया है कि इसका जो है ना जिगर जो है ना वो ब्लड नहीं बना रहा। दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर ब्लड है ना वो बिल्कुल काला स्याह हो गया है, और उसकी वजह से आपने इसके जिस्म का और चेहरे का रंगत भी देखा होगा कितना काला हो गया है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है। दूसरा एक दिन छोड़ के ड्रिप लग रही है उनको। तो बाकी जी सारी फैमिली से दुआ है, जिस तरह से आपने उनवा के लिए दुआ की है इस तरह से हुज़ैफ़ा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो ये मेरे पास क्लिप भी है, हुज़ैफ़ा ने अपने मुंह से बोला है कि मुझे जो है ना वाशरूम से आंटी उठा के लाई है। तो मैं लगा इससे नहीं रहूँ क्योंकि फिर बात कैसे इशू बन जाएगा घर में, एक छोटी सी बात का जो है ना फिर लड़ाई शड़ाई ना डाल जाए। फिर आप ही ने जो है ना उसने बोला है कि हुज़ैफ़ा को हम लेके आए हैं, तो इसलिए हमने उसी बात को उधर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये हमारे बहन भाई कह रहे हैं कि आप जाएं हुज़ैफ़ा का हाल चाल पूछें, हुज़ैफ़ा के साथ आप वीडियो बनाएं। इसीलिए मैंने ये बताया कि हुज़ैफ़ा को पहले दिन से लेने वाले ही हम थे। तो बाकी जी है ना अभी सब बना लेते हैं। तो मैंने इसलिए ये बात बताई है कि मेरी फैमिली के दिल में ये ना आए कि साइदा का दिल अभी इतना सख्त हो गया है कि वो हुज़ैफ़ा को मिलने भी नहीं गई, हुज़ैफ़ा का हाल चाल भी पूछने के लिए नहीं गई। तो एक ही घर में है तो बच्चे वैसे ही माशाल्लाह सबके साझे होते हैं, तो हर घर में अनबन होती है, लेकिन ये बच्चों के मामले में हम बिल्कुल सीरियस है। बच्चों को कुछ भी होता है ना तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हमारे अपने बच्चों को है। तो आपने देखा होगा मैंने ऐशा और उनवा में भी कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ, तो हुज़ैफ़ा भी तो वैसे ही है ना। तो अच्छा जी अभी जो है ना मैं पकोड़े बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा है कि पहले जो है ना कड़ी को तड़का लगा लेते हैं, इसका काम ख़त्म करके ना फिर पकोड़े बनाना शुरू करूँगी। तो आटा भी मैंने गूंद के रखा हुआ है। तो आप ही मुझे कह रही है कि मैं ना तंदूर पे रोटियां बना लूँ, तो मैं कह रही हूँ नहीं कड़ी के साथ जो है ना पराठे अच्छे लगते हैं तो पराठे बनाऊँगी। तो अभी भी है ना इसको तड़का लगा लेते हैं।
बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी अभी इसमें जो है ना पकोड़े डालेंगे। तो टाइम तकरीबन जी 8:30 हो रहे हैं। तो मैंने कहा जी बच्चों को भूख लगी होगी तो इसलिए जो है ना आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अब लुक चेक करें जी, इतनी मज़े की हमारी जो है ना कड़ी पकोड़ा बना है। तो अभी इसमें साथ में पराठे बनाएंगे जी, तो क्या ही बात है। अभी पराठे शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वक्त भी आ गया जी उठ के। हाथ ऐसे नहाई है तो फिर सो गई है, ना बालों को कोई कंघी ना पोनी, गीले बाल थे तो सो गई। अभी उठ के आ रही हैं। जब भी पता है उनका क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। आपने व्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया, अब हम क्या करें। हाँ बोलो ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है जी। उनका को भी मैंने उनको फ्रेश कर दिया है जी। तो अभी माशाल्लाह हमारे बच्चे आ गए हैं जी, तो अभी इनको नाश्ता करवाते हैं जी। बिस्मिल्लाह। अब बोलेंगे आज पता नहीं आंटी ने क्या बनाया है। चलें जी, मोहम्मद हसनैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ नाश्ता कैसा बना है? मजे का बना है जी। आज आपने सलाम भी नहीं किया। अच्छा चले जी, आज सलाम ही किया। उसको पता है आज मैं लेट उठी हूँ ना, तो मम्मा ने व्लॉग पहले स्टार्ट कर दिया है। चले जी नाश्ता करेंगे। कैमरे में देखो। अब भूल गई, सुबह सुबह उठी है ना, भूल गई। अल्लाह पाक सबके ऊपर शहर में मुश्किलात आसान कर दुआ करता करते थे। असल का टाइम में मम्मा अच्छा खाना बना रही है। पहले शाम को आखनी भी। हाँ तो अच्छा जी, उनवा अभी लेट उठी है ना, तो माशाल्लाह धूप निकली हुई है। तो उनवा अभी कह रही है कि असर का टाइम है, तो मम्मा जो है ना खाना बना रही है। तो चले जी, इतना भी कर रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा उनवा खुद व्लॉग स्टार्ट करेगी। और उस दिन का हमारे सब बहन भाइयों को जो है ना इंतज़ार है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब उनवा, अभी तो बातें बची है ना, तो बातें करती ना, कुछ अंदर रह जाती, कुछ बाहर आती हैं। लेकिन कोशिश है इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये पूरा व्लॉग स्टार्ट करेगी हमारा। तो अच्छा जी, बच्चों को तो हमने नाश्ता दे दिया है। तो अभी जी ये पराठे भी इधर तैयार हैं जी।
तो ये सालन भी पड़ा है, तो मैंने कहा जी अभी आप ही को बुलाते हैं तो साथ बैठ के जी नाश्ता करते हैं। तो बाकी जो है ना उज़ैफ़ा के लिए भी भेज रहे हैं। तो ये देखें ना, इसलिए इतनी ज़्यादा बनाई है कि बच्चे भी हैं ना, फिर अबू जान के घर में भी दूँगी तो उज़ैफ़ा को जो है ना उसको भी थोड़ा टेस्ट करवाऊँगी कि ये किस तरीके से बनी है। मेरा तो अभी चेक करके गई है। तो बाकी ऐशा एहसन ट्यूशन चले गए हैं। ऐशा कह रही थी कि नाश्ते को आज हमारा जो है ना, आपको पता है फिर इस तरह के जब नाश्ता बनाते हैं फिर टाइम तो लगता ही है ना। तो ऐशा कह रही मम्मा मैं वापसी पे नाश्ता आके करूँगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अभी जी आप ही को बुला लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। चले अपने बहन भाइयों को टेस्ट करके बताएं ना कि किस तरीके से बनी हुई है। तो क्या ही बात है जी, माशाल्लाह जितने मज़े का सालन बना है ना,